जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का स्ट्रेटजी। कैसे हम मैथ को स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रेटजी रहेगा कि देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में, हमारा एसएससी के एग्ज़ाम में क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जीएस में तो सारे मार्क्स मिल नहीं जाएंगे, जीएस में आपके सारे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ब्रॉड होता है और आप उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी वैसे ही एक दो क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं, रीजनिंग में भी वैसे ही होता है। बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स पा सकते हैं और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए, आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आप क्या कर पाएँ, मैथ में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा पहला स्ट्रेटजी उसमें होना चाहिए लिमिटेड कंटेंट। क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट। उसमें हमको क्या करना है, कंटेंट को लिमिटेड रखना है। अर्थात बच्चे क्या करते हैं, मैथ यूट्यूब पे चले गए, उसमें ढेर सारा अलग अलग वीडियो देख लिए, अलग अलग बुक प्रेफरेंस कर लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो कंटेंट लिमिटेड नहीं रख पाते, ढेर सारा कंटेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कंटेंट लिमिटेड रखना है। ठीक है, कंटेंट क्या करना है, लिमिटेड रखना है। आप बुक में तो देखिए कोई भी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप उसमें डिटेल अच्छा से नहीं मिल पाएगा, तो आप समझ में नहीं आता है। तो आप किसी टीचर को क्या करिए, फॉलो करिए, जो आपको जिनकी बात आपको अच्छा समझ में आए उनको आप क्या करिए, फॉलो करिए। और अर्थात लिमिटेड कंटेंट हो गया, आप उनको फॉलो करेंगे, वो जैसे जैसे बताएंगे आप उस प्रकार से करेंगे। अर्थात कंटेंट क्या हुआ, लिमिटेड। लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन अनलिमिटेड करना है, रिवीजन अनलिमिटेड। जितना हो सके, जितनी बार हो सके, रिवीजन अनलिमिटेड का मतलब जितना रिवीजन करना है करिए। चाहे आप कंटेंट को एक जगह से पढ़िए और एक ही चैप्टर के ढेर सारा सवाल लगाइए, तो आपको क्या करना है, रिवीजन अनलिमिटेड करना है बट लिमिटेड कंटेंट रखना है। अर्थात कंटेंट को आपको लिमिटेड रखना है और रिवीजन को आपको कई बार करना है। ठीक है, आइए हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन होना है, प्रिपेयर होना है मैथ के लिए और आपको 100 मार्क्स लाना है, अर्थात 100% मार्क्स लाना है, तो पहला क्या करना है आपको, पहला हमारा स्टेप होता है कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस अर्थात आपको पहले सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बच्चे क्या करते हैं, अर्थमेटिक उनको समझ में आ रहा है तो अर्थमेटिक दिन रात लगाए पड़े हैं, तो उनका क्या होता है, एडवांस मैथ कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, एडवांस मैथ कमज़ोर हो जाएगा, या एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो कुछ टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद उनको नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दिए, या तो अलजेब्रा नहीं पढ़ पाए। अर्थात आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है कि जिसके वेटेज ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसको आप ज़्यादा पढ़िए, जिसके वेटेज कम आ रहे हैं अर्थात जिसके क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसको कम पढ़िए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कंप्लीट योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, सारे चैप्टर आएंगे मैथ में, आपके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, हाँ उनको उनके वेटेज के अनुसार पढ़िए। ठीक है, अब अलजेब्रा में ढेर सारा क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है अलजेब्रा से, तो अलजेब्रा बच्चे नहीं पढ़ते, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगला हमारा होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान के लिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सीजीएल का करिए, सीएचएसएल का भी करिए, अभी तो एमटीएस का भी कर लीजिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप करिए, आपका बैंक का भी कर सकते हैं, सीडीएस का करिए। ठीक है, सारे प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है,
आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। अगला पॉइंट हमारा है अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट। मैक्सिमम मॉक टेस्ट, जितना आप मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, जितना आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं उतना करिए। मैक्सिमम, मिनिमम आप कर सकते हैं कम से कम मिनिमम 50 मॉक टेस्ट क्या तो करना ही करना है आपको। मिनिमम 50 मॉक टेस्ट आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अर्थात आपको अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है, बच्चों को पता चल जाता है विद इन द टाइम एज अ प्रैक्टिस, उनको सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका पता चल जाता है। और आपको क्या होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाए ना, विद इन समय में आपको प्रैक्टिस करने, मॉक टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट, आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट को अटेंड करना है। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को एनालाइज करिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रेंथ है, अर्थात मजबूत है, ठीक है। तो आपको इसका एनालाइज करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट दिया हुआ है वर्क ऑन द वीकनेस वीक सेक्शन। वर्क ऑन द वीक सेक्शन, आपको देखना है पहले, एनालाइज करना है कौन सा पोर्शन आपका वीक है। अब क्या करना है, आप वीक पोर्शन पे आपको वर्क करना है। क्या करना है, वीक पोर्शन पे आपको वर्क करना। ये नहीं कि आपका जो पोर्शन स्ट्रेंथ है उसी को पढ़े जा रहे हैं और जो पोर्शन वीक है आप नहीं पढ़ रहे। तो आपको वीक पोर्शन को भी क्या करना है, उसको एनालाइज करके वीक पोर्शन पे आपको वर्क करना है, ठीक। चलिए अगला पोर्शन, अगला पॉइंट हमारा है हाउ टू ओवरकम डीमोटिवेशन ड्यू टू द लो स्कोरिंग इन द मॉक टेस्ट। अच्छा, हाउ टू ओवरकम, हमको डीमोटिवेशन कैसे नहीं होना है, अर्थात अगर आपके मॉक टेस्ट में मॉक नंबर कम मिल रहे हैं, देखिए क्या दिया है, लो स्कोरिंग। लो स्कोरिंग का मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों, क्योंकि डिमोटिवेट अगर आप होंगे इट मीन्स जो मॉक टेस्ट में होते हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन लेके उठा के बना दिया जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट देने से अगर आपको नंबर कम आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। नहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आप छोड़ के बैठ जाएंगे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में भी आपके नंबर कम आएंगे। आपके नंबर रियल एग्ज़ाम में और अच्छे आ सकते हैं, भले ही मॉक टेस्ट में कम आ रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगला हमारा है हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड। हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड, स्पीड को कैसे बनाया जाए, और वो सिर्फ आएगा आपको ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। ओनली प्रैक्टिस, आप ओनली प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली आपको प्रैक्टिस करना है, उससे आपके क्या होगा, स्पीड मेंटेन हो जाएगा। अब समझिए प्रैक्टिस कैसे, आप स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक तो फिक्स्ड पैटर्न के आते हैं और मिसलेनियस के आते हैं। तो फिक्स्ड पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको उस पर कमांड हो जाना चाहिए, रट्टा मार लीजिए, भले दिमाग आपका ना चले बट आपका पेन तो चलना चाहिए, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करिए तो जो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं आप उसमें से कर पाइए। 30 से 50 अर्थात 30 से 50% क्वेश्चन फिक्स्ड पैटर्न के आते हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उससे आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड किससे बढ़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से। तो ये आपके मैथ की स्ट्रेटजी थी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह से, तब तक के लिए धन्यवाद।